नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज बात करूंगा, हम लोग कई बार यात्रा पर जाते हैं। वो यात्रा हमारी ऑफिशियल अपने ऑफिस के किसी काम से भी हो सकती है, हम तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं, या कई बार किसी अन्य कार्यों से भी हमारा घूमना फिरना होता है। जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो वो यात्रा हमारी सफल होगी या नहीं होगी, इसके लिए कुछ हमारे यहाँ पर शास्त्रोयुक्त कुछ बिंदु हैं, कुछ मापदंड हैं, कुछ संकेत हैं। अगर वो हमारे जीवन में घटित होते हैं तो उन संकेतों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये जो हमारी यात्रा है ये वास्तव में सफल रहने वाली है या नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब हम चर्चा करते हैं, घर से निकलते समय जब हम यात्रा पर जाते हैं तो उस समय ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके आधार पर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा निश्चित कर पाएंगे कि जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं वो कार्य हमारा पूर्ण होगा या नहीं होगा, हमारी यात्रा सफल होगी या नहीं सफल होगी। कुछ ऐसे बिंदु हमारे शास्त्रयुक्त जो है वो बताए गए हैं। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, यात्रा के लिए आपने बाहर जाना है, अगर रास्ते में आपको, जैसे आप गाड़ी में बैठे या पैदल जा रहे हैं, घर से निकलते ही आपको किसी संत महापुरुष के दर्शन हो जाएं, आपके कोई टीचर आपको मिल जाएं, आपके कोई गुरु आपको मिल जाएं, कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति आपको मिल जाएं जिनसे लोग समाज में प्रेरणा लेता है, जिनके आचरण को देख करके, उनके आदर्श को देख करके दुनिया उनसे काफी प्रभावित होती है। हमारे यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को विप्र शब्द को कह करके संबोधन किया गया है। विप्र यानी वो जो समाज कल्याण के बारे में हमेशा सोचता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है। यानी यात्रा से निकलते ही अगर आपको किसी साधु, संत, आचार्य, सन्यासी, कोई पंडित जी, ब्राह्मण, अगर कोई ऐसे व्यक्ति के दर्शन आपको हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा अब ये सफल होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही अपने कोई काम और करना है। जब आपको किसी ऐसे विप्र व्यक्ति के दर्शन हो जाएं तो आपने यथा योग्य दक्षिणा ये उनको जरूर देनी चाहिए। ब्राह्मण के अगर सुबह सुबह दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपका दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। इसलिए यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार जैसे आपको ठीक लगता है आप उनके हाथ पर दक्षिणा जरूर दीजिएगा और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी यात्रा ये सफल होने वाली है। इसी प्रकार से जब आप घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलते हुए आपको छोटी कन्याएं जो 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष की आयु तक की हैं उनको हम कन्या कहते हैं, ऐसी छोटी छोटी कन्या या कन्याओं के दर्शन हो जाएं। माँ भगवती का वास होता है ऐसी कन्याओं के अंदर, माँ दुर्गा का वास होता है। और जब हम सुबह सुबह उठते ही माँ भगवती के आपको दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए आपकी यात्रा ये सफल और सुफल दोनों होने वाली है। आपका जीवन धन्य हो गया, वो दिन आपका धन्य हो गया और वह वास्तव में जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह कार्य भी आपका पूर्ण हो जाएगा। इस परिस्थिति में भी अपने को अपने सामर्थ्य अनुसार उन कन्याओं को कुछ दक्षिणा ये जरूर देनी चाहिए, कोई भेंट उनको देनी चाहिए और उन कन्याओं के भी चरण स्पर्श करके और उनको प्रणाम करना चाहिए। देखिए हमारे शास्त्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़े काम की हैं और हम लोग वास्तव में इनको भूल गए हैं। हमारे यहाँ पर कन्याओं का, महिलाओं का आदर करना, उनका सम्मान करना सिखाया गया है, लेकिन धर्म के अभाव में आज हम वास्तव में अधर्म की ओर चल पड़े हैं। ये छोटी छोटी जीवन की चीजें हैं, ये हमें कहीं ना कहीं हमें भटकने से भी रोकती हैं कि हमारा भाव कैसा रहता है। इसलिए जब भी ऐसी कन्याओं के दर्शन करें तो आप उनको कोई दक्षिणा जरूर दीजिएगा, कोई भेंट उनको दे और उनके चरण स्पर्श जरूर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और उनसे आशीर्वाद लें। तीसरी बात, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलते ही आपको गौ माता के गौ माता की दर्शन हो जाते हैं, साक्षात कामधेनु आपके सामने हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन ये धन्य हो जाता है, आपका दिन श्रेष्ठ माना जाएगा, आपके सारे काम उस दिन बहुत अच्छी तरह से और सुगमता से हो जाते हैं।
अब जब गौ माता के दर्शन हो जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खिलाइए उनको, उससे गौ माता बड़ी प्रसन्न होती हैं। और उनकी एक प्रदक्षिणा, वैसे तो 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, समय का अभाव हो तो एक प्रदक्षिणा मुख से शुरू करें और घूमते हुए पूरा उनके और मुख तक वापस आ जाएं। और जो प्रदक्षिणा है वो दक्षिणावर्ती, यानी जैसे घड़ी की सुई चलती है उस तरह से अपने को प्रदक्षिणा उनकी करनी है। तो जिस व्यक्ति को यात्रा पर जाते समय घर से बाहर निकलते ही गौ माता के दर्शन हो जाए, बस समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया। उसके सारे काम बहुत आराम से, सुगमता और सरलता से हो जाएंगे। दिन बहुत बढ़िया उनका गुजरने वाला है और सारे काम उनके अच्छे तरीके से हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको कोई जल का स्थान, जल का स्रोत, नदी हो सकती है, कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, पोखर हो सकता है, कलश लेकर के, घड़ा लेकर के आती हुई कोई महिला है, ऐसा है, और या किसी कलश के दर्शन आपको हो जाएं, तो समझ लीजिए यह जो स्थिति है, यह जो परिस्थिति है, ये आपके लिए बड़ी सुखदायी होगी और इससे आपका जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अब ऐसी परिस्थिति में भी क्या करना है, आपने क्या करना है, उस कलश के अंदर कोई भी आप एक सिक्का जरूर है वो आप जरूर डालिएगा। कुआं मिल जाए उस कुएं में एक सिक्का जरूर डालिए, नदी मिल जाए नदी में एक सिक्का जरूर डालिए, पोखर मिल जाए आपको उसमें डालना है, तालाब मिल जाए उसमें एक सिक्का आपने डालना है। इस प्रकार से एक, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और जब हम गांव जाते थे तो जब बस आती थी तो हमारी माताजी की, जब नदी बस जब जमुना जी पर से ऊपर से गुजरती थी बस, तो हमारी माताजी सिक्का फेंकती थी उसके अंदर। तो आज वो बात हमें समझ में आती है इसके पीछे भाव क्या था। इसके पीछे भाव यही है कि देखिए नदियां जो होती हैं, जो हमारी लाइफ लाइन है वो नदियां, इससे पहले भी मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, कुंभ महापर्व के ऊपर मेरी वीडियो थी कि नदियों को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया, जल के स्थान को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। हो सकता है अगले आने वाला जो विश्व युद्ध हो वो केवल पानी को लेकर के ही हो। इसीलिए जितनी दुनिया की लाइफ लाइन है, जितनी सभ्यताएं हैं, वो सारी की सारी नदी के किनारे ही पैदा हुई हैं, नदी के किनारे ही वो उत्पन्न हुई हैं। उनका विकास और समृद्धि जो है, जहां जहां नदियां थी वहीं पर ही सभ्यता का विकास हुआ है। इसलिए इन नदियों को हम प्रदूषित ना करें। नदी में जब हम सिक्का, पहले पुराने समय में तांबे के सिक्के होते थे, तो जब डालते थे तो क्या होता था, कहीं ना कहीं उस सिक्के से उस नदी का जल था वो पवित्र हो जाता था। तो पीछे इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आधार भी हैं, लेकिन हम उनको भूल गए, केवल श्रद्धा भाव से हम ऐसा करते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई कलश देखते हैं, नदी देखते हैं, तालाब देखते हैं, पोखर देखते हैं, तो आपको उसमें एक सिक्का जरूर आपने डालना है और प्रणाम जरूर करना है आपने उसमें। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुना तुमाम, सारे तीर्थों का लाभ ये अपने को मिल जाता है और आप देखेंगे कि आपकी यात्रा बड़ी लाभप्रद रहेगी, आपकी यात्रा बहुत सुख और समृद्धि देने वाली होगी, आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा। इसके अलावा जब आप निकलते हैं तो कुछ अपने साथ कोई खाने पीने की कोई वस्तु आप रख सकते हैं, कोई बिस्किट रख लिया, कोई बंद रख लिया, कोई रोटी रख लिया अपने, कोई फल रख लिया अपने, ऐसा कोई ऐसी चीज अपने को जरूर साथ रखनी चाहिए। और जब आप घर से निकलते हैं तो क्या करेंगे, कोई खाना आपके पास में, कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको मिल गया है, या आप मंदिर से होकर के जब जाएं उसको, तो वो दान जो भी आपने वस्तु है, कोई धनराशि आपने देनी है तो मंदिर में दे करके जाएंगे। या रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो जरूरतमंद है, आपको लगता है कि ये भूखा है, आपको लगता है इसके पास कपड़े नहीं हैं, तो ऐसी उस व्यक्ति को ये सहायता दे करके, उसको ऐसा दान देने के बाद ही, और कोई सिक्का आप उसके हाथ में जरूर रखिएगा। और भोजन की व्यवस्था हो सकती है तो उसको भोजन देकर, रोटी अपने साथ दो, थोड़ी और ज़्यादा लेकर के चले गए तो उसको हमने रोटी दे दी है, सब्जी साथ में दे दी है उसको। तो ऐसा करने से भी, दान देने से, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि जिसको दान की आवश्यकता है, तो ऐसा करने से भी आपकी यात्रा ये सफल हो जाएगी। वैसे हमारे यहां पर यात्रा करने से पहले के कुछ मुहूर्त के नियम हैं। मुहूर्त मतलब शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण और शुभ वार, ये 5 चीजें जो पंचांग के अंग हैं। उसमें अपने को शुभ घड़ी देख करके, शुभ मुहूर्त देख करके, शुभ योग देख करके, शुभ नक्षत्र देख करके, चौघड़िया देख करके, हम क्या दिशाशूल हम देखते हैं जब यात्रा पर जाते हैं, ये मुहूर्त का विषय है। लेकिन अगर कोई मुहूर्त का हमारे पास समय नहीं है, हम जा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा आकस्मिक काम हमारे पास में आ गया है कि मुहूर्त देख नहीं सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, तो उस परिस्थिति में क्या करना है आपने, जब घर से चले तो दुर्गा कवच का पाठ कर लीजिएगा। इसके अलावा श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, श्री राम रक्षा स्तोत्र
इसका आप पाठ कर सकते हैं। सुदर्शन कवच है, इसका हम पाठ कर सकते हैं, एक बार जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके पास समय है, आपका भाव है, तो कम से कम एक बार जरूर करें, नहीं तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार इनका पाठ हम करेंगे तो आपकी यात्रा सफल और सुफल हो जाएगी। आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई घर में बीमार हो गया, रोगी है, उसको अपने अस्पताल लेकर के जाना है, तो उसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसको चिकित्सा की आवश्यकता है। मुहूर्त देने की तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ पर भी कहा गया है कि आपको पहले उसके उपचार की व्यवस्था करनी है। तो रोगी के लिए, बीमार के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से कोई कोर्ट कचहरी की आपकी डेट पड़ी हुई है, आपको कहीं जाना हैगा, या कोई राज आज्ञा का पालन आपको करना है, उसके लिए भी हमारे यहाँ पर किसी मुहूर्त की आवश्यकता ये नहीं बताई गई है, केवल ये परिस्थिति के अंदर। बाकी जो परिस्थितियां हैं, बाकी जो सामान्य दिन हैं, उसमें आप चौघड़िया देख सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने कहा, आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकल जाएं, सुदर्शन कवच आप पढ़ करके चले जाइए, श्री राम रक्षा स्तोत्र है उसको आप पढ़ करके चले जाइए, दुर्गा कवच है आप उसका पाठ कर सकते हैं, तो आपकी यात्रा जो होगी वो काफी सफलदायी होगी। ये जानकारी वास्तव में, देखिए, मैं इस चैनल को शुरू करने का सबसे बड़ा लाभ मुझे अपना ज्ञान बताना नहीं है। ये वास्तव में ये जानकारी इसलिए आपको दी जाती है कि हम अपने धर्म के साथ जुड़े रहें। हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, इस बात का ज्ञान तब होगा जब ये जानकारी हमें होगी। हम सनातन हैं, हम पुरातन हैं, सबसे पुराने हम लोग हैं, और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ अगर कोई संस्कृति रही है तो हमारी सनातन परंपरा रही है, और उसके प्रति हमारा गर्व का भाव ये अवश्य होना चाहिए। जब हम सीखेंगे तो आने वाली संतति, आने वाली जनरेशन भी इसको कर पाएगी। इसी विश्वास के साथ ये जानकारी लेकर के मैं आप सबके सम्मुख जो है वो हमेशा उपस्थित होगा। नमस्कार, राम राम जी।